Good morning dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, welcome to your science class. है ना? साइंस की क्लास में आप सबका वेलकम है। देखो बच्चों, हम अपनी पिछले कुछ क्लासेस में, पिछले कुछ लेक्चर्स में अपना फोर्थ चैप्टर दैट्स नेम इज फाइबर टू फैब्रिक वो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। इस चैप्टर के हमने अभी तक 2 लेक्चर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना चैप्टर 4 फाइबर टू फैब्रिक का हम 3rd लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरा कि जो फाइबर्स होते हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, है ना, कितनी कैटेगरीज उनकी होती हैं, उनको ऑब्टेन करने के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है बच्चों। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में हम ओनली प्लांट फाइबर्स जो हैं, जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कोया फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट प्लांट। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जूट, है ना। आज हम जो अपना प्लांट फाइबर करने जा रहे हैं वो कौन सा है, जूट। देखो, जूट जो फाइबर होता है वो जूट प्लांट या फिर उसको हम दूसरा नाम उसका होता है पटसन बोलते हैं, जिसको उससे ऑब्टेन करते हैं, है ना। सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट, जिसको और दूसरा नाम इसका क्या है, पटसन, ठीक है। ये भी बोलते हैं हम उसको, इस प्लांट से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, प्लांट के कौन से पार्ट से हम उसको ऑब्टेन करते हैं? तो जो फाइबर है वो ऑब्टेन होता है कौन किससे, बार्क ऑफ स्टेम, बार्क ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम की जो बार्क होती है, बार्क मतलब अपर स्किन, छाल जिसको हम बोलते हैं ना, उससे हम जूट फाइबर जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अब जूट का जो प्लांट है या पटसन का जो प्लांट है, कौन से सीजन में कल्टीवेटेड होता है, किस टाइप की जो सॉइल है वो इसके लिए नीडेड होती है ना, वो देख लेते हैं। सो जो जूट फाइबर होते हैं उसके लिए नीडेड एलुवियल सॉइल जो होती है, एलुवियल सॉइल जो होती है ना वो नीडेड होती है ना। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, डेल्टा रीजन जो होते हैं ना, डेल्टा रीजन यानी कि जो रिवर्स के डेल्टाज होते हैं, डेल्टा रीजन जो होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती है। मेनली जो पटसन होता है या जूट जो होता है वो कल्टीवेटेड होता है अपने इंडिया के असम, बिहार, बंगाल, है ना, इन जो स्टेट्स के अंदर कल्टीवेटेड होता है। दूसरा कौन से सीजन में होता है, सो ड्यूरिंग रेनी सीजन। सीजन कौन सा होता है, रेनी सीजन में जूट जो है वो कल्टीवेटेड होता है, ठीक है, समझ आया। अब देखो क्या होगा, रेनी सीजन में हमने सीड्स को स्ट्रॉ किया, उसके बाद आफ्टर 3-4 मंथ्स इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है ना। स्टार्ट फ्रॉम फ्लावरिंग कब होगी, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ सॉविंग ऑफ सीड्स, है ना, सॉविंग ऑफ सीड्स। सीड्स के बोने के 3 से 4 महीने बाद वहां पर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट होती है। अब देखो, जो फाइबर हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें जो प्लांट को हार्वेस्ट करना है हमें, जनरली हम क्या करते हैं कि जब क्रॉप मैच्योर होती है उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना। हार्वेस्टिंग मतलब जो मैच्योर्ड क्रॉप है उसको फील्ड से अलग करना। क्या होता है हार्वेस्टिंग, मैच्योर्ड जो क्रॉप्स होती हैं उनको फील्ड से अलग करना। जनरली जो हम हार्वेस्टिंग है वो क्रॉप के मैच्योर होने के बाद करते हैं, लेकिन जो अपना जूट है इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि इजीली फाइबर ऑब्टेन करने के लिए और अच्छी क्वालिटी का फाइबर ऑब्टेन करने के लिए जो प्लांट की फ्लावरिंग स्टेज होती है उसी में हम हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग का टाइम कौन सा होगा, हार्वेस्टिंग
फ्लावरिंग स्टेज के अंदर। ठीक है, अगर हम मैच्योर प्लांट की हार्वेस्टिंग करेंगे तो जो फाइबर ऑब्टेन करना है वो थोड़ा सा हार्डर होगा, मुश्किल होगा उसको ऑब्टेन करना। ठीक है, अब हमने फ्लावरिंग स्टेज में जूट को हार्वेस्ट कर लिया। देखो इसका कल्टीवेशन कैसे हो रहा है, उसके स्टेप्स हम ले रहे हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग कर लिया हमने प्लांट को। फ्लावरिंग स्टेज में जब प्लांट है तो ऑब्वियस बात है कंप्लीट ग्रीन होगा, उसके साथ में लीव्स भी अटैच होंगे, फ्लावर्स भी अटैच होंगे। ठीक है, उसको हम बंडल्स में टाई कर देते हैं, छोटे छोटे बंडल्स बना देते हैं। बंडल्स बनाने के बाद देखो हार्वेस्टेड जो जूट है अपना, उसके बंडल्स हमने बाइंड कर दिए, टाई कर दिए। उनको कुछ टाइम के लिए हम जो रनिंग वाटर होता है या कोई पॉन्ड होता है ना, स्लो रनिंग वाटर या फिर पॉन्ड के अंदर डिप करके रखते हैं, सबमर्ज करके रखते हैं। उस पानी के अंदर उनको डुबोकर रखा जाता है इन बंडल्स ऑफ जूट प्लांट के। ठीक है, जो हार्वेस्टेड जूट है उसको हम पानी में रखते हैं। ठीक है, अब ये रखते हैं हम 7 to 10 डेज, है ना, 1 वीक प्लस 2 or 3 डेज, 10 to 12 डेज हम उसको पानी के अंदर रखेंगे। तो क्या होगा कि जो उसके स्टेम के ऊपर जो फाइबर है वो सेपरेट, यानी इजी हो जाएगा उसको स्टेम से अलग करना, उसकी बार्क को, जो छाल है और जो वो बार्क है वो ही एक्चुअल में क्या है, हमारा जूट फाइबर है। ठीक है, देखो हार्वेस्टेड जो जूट प्लांट थे उनको पानी में डिप करने का जो प्रोसेस है, बंडल्स बाइंड करके स्लो रनिंग वाटर और पॉन्ड के अंदर अगर हमने रखा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? रेटिंग। ठीक है, अब रेटिंग हो गई, पानी के अंदर पॉन्ड के अंदर हमने उसको डिप करके रखा है। रेटिंग के बाद उनको वापस बाहर निकाला जाता है। अब जो रेटेड जूट होता है, कौन सा हो गया? रेटिंग के बाद क्या हो गया जूट को हम क्या बोलेंगे? रेटेड जूट। अब जो ये रेटेड जूट है उससे हैंड्स की हेल्प से, हैंड पिकिंग की हेल्प से हम फाइबर को सेपरेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, है ना। समझ आया? अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि कैसे हम जूट को कल्टीवेट कर रहे हैं, उससे फाइबर को हम ऑब्टेन कर रहे हैं। फाइबर हमें मिल गया। जो हमारा जूट फाइबर है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें जूट फाइबर की, प्रॉपर्टीज ऑफ जूट फाइबर, जूट फाइबर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? एक तो इसका जो फाइबर का कलर होता है वो कौन सा होता है? पेल येलो। कलर कौन सा होता है? पेल येलो कलर का जो है ये फाइबर होता है। दूसरा, इसका जो टेक्सचर होता है, इस फाइबर का, जूट फाइबर का जो टेक्सचर होता है वो सिल्की टेक्सचर होता है ना। इसका जो टेक्सचर यानी कि टच करने पर ये हमें सिल्की लगता है, तो इसका टेक्सचर कैसा होता है? सिल्की। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फाइबर, जूट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है। ठीक है, कॉटन के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला फाइबर है, इसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट फाइबर को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। किस कारण? उसके येलो कलर के कारण। क्लियर? समझ आया? अब यूजेस की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा जो यूज है, गनी बैग्स जो बनते हैं, अपने शॉपिंग बैग्स जो बनते हैं, है ना, रोप्स बनती हैं, मैट्स बनते हैं, वो सब किनसे बनते हैं? जूट फाइबर से। तो एक वाइडर एरिया है जिसमें हम जूट फाइबर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आजकल कुछ क्लोथिंग में भी जो जूट का फाइबर है वो यूज किया जाता है। क्लियर? सो समझ आया होगा, आई होप आपको, कैसे हम जूट फाइबर को कल्टीवेट करते हैं, कौन कौन सी जूट फाइबर की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इसके यूज होते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।